बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई के बाद अब दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई यूजीसी की शिकायत के आधार पर दर्ज 2 अलग-अलग एफआईआर के तहत की गई है और इन दोनों एफआईआर में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। यूजीसी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर धोखाधड़ी और अनियमितताओं के आरोप थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकायत मिलने के बाद 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद कई अनियमितताएं पाई गई और उसके बाद एक्शन लेते हुए बुधवार रात को क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश करके रिमांड पर ले लिया है। पुलिस के अधिकारियों को कहना है अब जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जाएगी, उन दस्तावेजों को उनके सामने रखा जाएगा जिससे ये साफ हो पाए कि इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर, धोखाधड़ी और अनियमितताओं के अंदर और कौन कौन लोग जवाद अहमद सिद्दीकी के साथ थे, किस तरीके से पूरा रैकेट काम कर रहा था। क्योंकि ये बात पाई गई कि यूजीसी के पास सभी तरह की रिकॉग्निशन नहीं थी, बड़ी संख्या में छात्रों का गलत तरीके से एडमिशन लिया गया। तो क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को 4 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान सुर्खियों में आया था। तब इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले 2 डॉक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों डॉक्टर्स के नाम हैं मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन सईद। अब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्यों गिरफ्तारी हुई, आप इसे भी समझिए। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद से ही हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में रही। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे में भी यूनिवर्सिटी की भूमिका पर सवाल उठे। कई गिरफ्तारियां हुई और इस बीच यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की है। इसी मुकदमे के आधार पर ईडी ने भी जांच तेज की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर यह आरोप है कि अवैध तरीके से लाभ कमाने के लिए यूनिवर्सिटी ने छात्रों, उनके परिजनों और यूनिवर्सिटी से जुड़े अन्य लोगों को गुमराह करने की साजिश की। उन्हें एनएएसी से प्रमाणित और यूजीसी मान्यता प्राप्त बताकर झूठ बोला गया। भ्रम फैलाने वाले कई दावे किए गए। इन्हीं आरोपों के आधार पर अल-फलाह समूह के अध्यक्ष यानी कि जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी जवाद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख दी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी के पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने इस मामले की सुनवाई टाल दी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से पक्ष रखने वाले वकीलों ने कोर्ट में कहा कि पुलिस के आरोप पत्र और उससे जुड़े कागजों को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उन्हें समय चाहिए। उनका कहना था कि पुलिस के आरोप पत्र वाले दस्तावेज करीब 10,000 पन्नों में हैं। इसे पूरी तरह पढ़ने के लिए हमें पर्याप्त समय की जरूरत है। दरअसल सिद्दीकी पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों के केस है। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही उन्हें हिरासत में ले रखा है और अब ईडी के मामले में भी सिद्दीकी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। देखिए, सिद्दीकी के वकीलों ने कहा है कि वो अपने क्लाइंट से नहीं मिल पाए क्योंकि वो पहले से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में है और इसे लेकर ये जो पूरी जानकारी है सामने आई है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले ही कार्रवाई करते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच की थी। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान यूनिवर्सिटी के फंडिंग पैटर्न, डॉक्टरों के भुगतान और साथ ही पैसों के लेन देन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई थी।